क्लासेज में। और आज आप जानने वाले हैं कि वर्ग क्या है। ठीक है जी, तो चलिए वर्ग शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो देखने वाले सब्सक्राइब कीजिए जल्दी सा। चलिए, और घंटी बजाना मत भूलिएगा, घंटी बजाना मत भूलिएगा। घंटी बजाइएगा तब तो आपके मोबाइल में घंटी बजेगा अगले वीडियो के लिए। हाँ जी, तो घंटी बजाइए। चलिए, और उसके बाद इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानते हैं कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल जानने से पहले सबसे पहले तो हम लोग को वर्ग के बारे में जानना पड़ेगा कि वर्ग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे वर्ग है क्या, तो वर्ग किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुना किया जाए और गुना करने के बाद जो हमें प्राप्त होगी संख्या, जो हमें संख्या मिलेगा, उसे वर्ग कहेंगे। जी हाँ, जैसे 4 गुने 4, तो 4 को 4 ही से गुना किया, यानी वही संख्या को उसी संख्या से गुना किया। तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। तो 16 जो हुआ ये वर्ग हो गया। जैसे 7 गुने 7, तो 7 सते कितना होता है? 49 होता है। तो ये 7 का जो है वर्ग 49 होता है। चलिए और भी समझते हैं। जैसे अठी अठी गुना कर दें हम, यानी वही संख्या को उसी संख्या से, तो अठी अठी 64 होते हैं। तो यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 का घात 2 बराबर 64। हाँ जी, 8 का घात 2 बराबर 64। ठीक है, अब देखिए एक और लेते हैं। जैसे 23 गुने 23 बराबर क्या होंगे? 529। जैसे 23 का घात 2 तो बराबर 529। तो इसमें देखने वाली क्या बात है कि 8 का, यानी 8 पर का घात जो 2 है, 2 है, ठीक है ना, वो 8 का घात जो 2 है, तो ये जो 2 घात है वो क्या कहलाएगा? बताइएगा क्या कहलाएगा? ये ही आपका वर्ग कहलाएगा। हाँ जी, इसी को हम वर्ग कहेंगे, यानी कि 8 का वर्ग कहलाया ये जो घात 2 है, इसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो इसी प्रकार हम कहेंगे कि 8 का वर्ग कितना होगा? 64 होएगा, होगा ना 64। चलिए, कुछ ऐसी बातें हम लोग जानते हैं जो हमारे लिए वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना भी जरूरी है एक तरह से देखा जाए तो चलिए, फर्स्ट नंबर, किसी भी वर्ग संख्या, अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या है कोई भी, और उसकी इकाई स्थान पे अगर आप कोई संख्या को देखते हैं तो 2, 3, 7, 8 नहीं आएंगे अगर वह पूर्ण वर्ग है तब। जैसे इसके इकाई स्थान पे आप देख लें, जैसे इसके इकाई स्थान पे देख लें 204 है, तो सॉरी 402 है, तो 402 जो है वो उसकी इकाई स्थान पर 2 है, लेकिन जब, तो ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इधर देख ले, जैसे 1, 4, 9, इसी तरह से इसके कितने भी इकाई देखेंगे आप, तो उस पे उसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7 और 8 नहीं आएंगे। तो इससे यह हमें पता चलता है कि किसी भी संख्या का वर्ग कर लीजिए आप, उसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 नहीं आते।
चलिए नंबर 2, किसी भी सम संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं ना तो उसका वर्ग हमेशा सम आएगा। जैसे 4 को देख ले तो 4 चौके 16, 6 को देख ले तो 6 छक 36, ठीक है, तो 36 देखा तो 36 भी सम और 6 भी सम। जैसे 22 गुने 22 आपने यहाँ पे किया तो 22, जैसे 484, तो ये जो है ये भी एक तरह से सम है और 22 भी सम है। नंबर 3, किसी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। जैसे 33 गुने 33 करते हैं हम तो 1089 आता है। जो 33 जो है आपका वो भी विषम है और 1089 वो भी विषम है। और कोई भी विषम संख्या ले लें उसका भी हमेशा विषम ही संख्या आएगा और उसका वर्ग। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कोई तालिका लेते हैं, आपको जो यानी कि कुछ ऐसे फैक्ट हैं जैसे 1 से 10 तक का वर्ग आपको याद रहना जरूरी है तरह से देखा जाए तो। जैसे और याद नहीं भी है तो चलेगा, उसमें हम लोग इसके अगले वीडियो में हमने जो ट्रिक आपको समझाया वो देख लीजिएगा। जैसे इसकी इकाइयां स्थान लेते हैं 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। अब इसमें आपकी बहुत जरूरी बात है कि कोई भी संख्या को अगर आप जोड़ने के बाद आपको 10 हो रहा है, जैसे इस जितने भी 1 से 10 तक हैं उसमें संख्या को जोड़ने के बाद अगर आपको 10 प्राप्त हो रहा है, 10 प्राप्त हो रहा है, तो उस संख्या के इकाई स्थान बराबर होंगे यानी समान होंगे, वही होगा। जैसे देखते हैं संख्या और इकाई स्थान। जैसे 1 और 9 को जोड़ने पर हमें 10 मिलता है। अब उसके इकाई स्थान देखें, 1 है ना, सोचने वाली बात। चलिए अब देखिए 2 और 8 को जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होते हैं और 2 का वर्ग का भी इकाई स्थान 4 और 8 का भी वर्ग का इकाई स्थान 4। चलिए इस तरह से 3 और 7 को देख लेते हैं। 3 का 3 तिहाई 9, इसका इकाई स्थान 9 और 7 7 49 इकाई, इसका भी इकाई स्थान 9 यानी बराबर है। और दोनों को जोड़ने पर अगर 10 प्राप्त हो और उसका इकाई स्थान देखा जाए वर्ग का इकाई स्थान तो बराबर रहता है। जैसे 4 और 6 का इकाई स्थान देख लीजिए आप, तो 4 और 6 का इकाई स्थान देखते हैं तो 4 और 6 जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होता है और इसके इकाई स्थान 4 चौके 16, 6 और 6 छक 36, इसके इकाई स्थान 6 यानी बराबर। 5 5 को जोड़कर देखते हैं तो 5 5 10 होते हैं और 5 का इकाई स्थान 5 क्योंकि वो अकेला है तो 5 है। अच्छा याद रहे कि अगर किसी संख्या का इकाई स्थान यानी कि अकेला है, जैसे 5 अकेला है, 10 अकेला है, तो उसके जो इकाई स्थान होते हैं वही उसका भी वर्ग का भी वो उसी का इकाई अंक वही होगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर 5 है तो 5 का इकाई स्थान 5 है और 5 को 5 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 5 पचे 25 हो गया। 5 पचे कितना हो गया, 25 हो गया। तो उसके इकाई स्थान भी 5 है और उसके इकाई स्थान भी 5 है, बराबर। अब जैसे 10 को देख लेते हैं। जैसे 10 को जोड़ने पर हमें 10 को जोड़ने पर खुद 10 है वो, और 10 का इकाई स्थान 0 है और इसका अगर वर्ग करते हैं तो हमें इसका भी इकाई स्थान से 0 ही प्राप्त होगा, यानी सोचने वाली ये बात है। तो कोई भी संख्या का अगर देख लें आप तो इकाई स्थान वही हमें प्राप्त होते हैं। जैसे 10 दहा के 100 तो उसका इकाई स्थान 0 और 10 का इकाई स्थान 0। तो ये दोनों ये चीज फैक्ट है। अब कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर किसी संख्या का वर्ग करना है, जैसे कोई संख्या ऐसा है जैसे 10 है, जीरो वाली संख्या, अगर एक जीरो है तो उसका वर्ग जो है यानी एक जीरो का जोड़ा संख्या आएगा, एक जीरो के 2 जीरो आएंगे, आंसर जो आएंगे वो 2 जीरो वाले आएंगे। यानी कि कोई भी संख्या का आप अगर वर्ग करते हैं तो उसका विषम संख्या यानी विषम शून्य नहीं आएंगे। विषम शून्य का मतलब 3 शून्य नहीं आएंगे, 5 शून्य नहीं आएंगे, ठीक है, इस तरह से 3 शून्य नहीं आएंगे, 5 शून्य नहीं आएंगे, 7 शून्य नहीं आएंगे। अगर 2 शून्य का यानी मान लिया 100 है, 100 पे कितने शून्य है, 2 शून्य है, तो उसका अगर आप वर्ग कर रहे हैं तो उसका वर्ग 4 शून्य आएंगे, यानी उसका वर्ग करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 4 शून्य यानी 4 जीरो वाला आएगा। यानी कहने का मतलब कोई भी संख्या का जो पूर्ण वर्ग होता है उसमें विषम शून्य नहीं होते हैं, यानी विषम जीरो नहीं होते हैं। जैसे 3 जीरो नहीं हो सकते हैं, 5 जीरो नहीं हो सकते हैं, इसी तरह से। समझ में आया? चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें।